मेरा भारतीय जनता पार्टी को ये चैलेंज है कि जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के आंकड़े बता रही है, वो जातिगत जनगणना करा के सारी जातियों के आंकड़े बता देना देश को। क्यों डर रहे हैं वो लोग? पता चल जाए पूरे देश को कि आखिर इस देश की जनसंख्या के साथ कौन सी जनसंख्या ने किस जनसंख्या पर कितना जुल्म किया है। सारे आंकड़े आएंगे तो देश को पूरी तस्वीर पता चलेगी, ताकि पता तो चले कि इस आबादी बढ़ाने में ब्राह्मण्स का हाथ है, ठाकुरों का हाथ है, बनियों का हाथ है, या पिछड़ी जातियों का हाथ है, या दलितों का हाथ है। 2021 की जनगणना कराने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। जाति जनगणना तो किसी हाल में नहीं कराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चंद अमीर जातों की पार्टी है। जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, आप जातिगत जनगणना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी नॉर्मल जनगणना नहीं करा पाई जो 2021 में होनी थी। आज 2024 आ गया। हक मारा है अगड़ों ने। जो पिछड़ों को सारी सुविधाओं से वंचित किया गया है, जो पिछड़ों को जिंदगी गरीबी से रेखा से नीचे रखने पे मजबूर किया गया है, वो सारा सच सामने आ जाएगा। आप देखना, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये जनसंख्या का झूठा प्रचार करती है। ये इसको लेकर भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट मौजूद है, और जो बाकायदा बताती हैं कि जो मुस्लिम समाज की आबादी सबसे तेज़ी से कम हो रही है। दूसरी बात ये कि पूरे मुल्क का जो फर्टिलिटी रेट है वो स्टेग्नेशन यानी कि स्थिर होने के बराबर आ गया है, जो 1.96 आ चुका है, जबकि ये चाहिए 2.2। अब दूसरी बात आई है, आबादी के बढ़ने का ताल्लुक सीधा सीधा 3 चीज़ों से है: गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। इसमें आपको जो मिसाल मिलती है वो बाकायदा भारत सरकार के आंकड़े ही है। जहाँ जहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है, जम्मू कश्मीर जहाँ 66% आबादी है मुसलमानों की, लक्षद्वीप जहाँ 98% मुसलमान रहता है, वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो देश की जो 1.96 औसत है उससे भी कम, सिर्फ 1.4 है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, यूपी में, बिहार में, बंगाल में या दिल्ली में, यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है बिहार का 2.98% यानी कि 3 है, जबकि औसत होना चाहिए 2। तो क्यों है बिहार का? और दूसरी तरफ केरल, जहाँ मुसलमानों की अच्छी बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे 1.6 क्यों है? क्योंकि केरल में वहाँ की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का अरेंजमेंट किया है, स्कूल खोले हैं, लोगों में शिक्षा के थ्रू अवेयरनेस आई है। तो चाहे वहाँ मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सबकी आबादी कम हुई है। बिहार में चूँकि आज भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, आज भी शिक्षा और मजदूरी और गरीबी का ये आलम है कि वहाँ गरीब आदमी ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने का सीधा सीधा ताल्लुक गुर्बत और शिक्षा का ना होना और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का होना है। अब आइए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है, ये जो गिमिक करता है, वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने पे दिखाने के लिए कुछ है नहीं। इतनी भी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि जो जब से आज़ाद भारत के हर 10 साल बाद आबादी के आंकड़े आते हैं, तो 2021 में जो आंकड़े आने थे वो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्यों नहीं रिलीज की? दूसरी बात, अब नई डिमांड आई है और वो बहुत सख्त ज़रूरत है हिंदुस्तानियों की, वो ये कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि इस आबादी बढ़ाने में ब्राह्मण्स का हाथ है, ठाकुरों का हाथ है, बनियों का हाथ है, या पिछड़ी जातियों का हाथ है, या दलितों का हाथ है। कम से कम जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ना किस जाति के कितने लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी कराएगी नहीं। तो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, नॉर्मल जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन जब जब फंसेगी, वो जब जब वीक प्लैंक पे जाएगी, तो वो मुसलमानों में आबादी बढ़ने का मुद्दा लेकर, झूठा मुद्दा लेकर आ जाएगी। अरे मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि 43% आबादी बढ़ गई 1950 से। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो मुसलमान उस वक्त 3.5 करोड़ था, और नॉन मुस्लिम खासतौर से हिंदू आबादी 30 करोड़ थी। आज वो हिंदू आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ हो गई है, और वो मुसलमान आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 18-19 करोड़ हो गई। तो बड़ा कौन है? बड़े हिंदू हैं या मुसलमान? सवाल देखिए, इसको हिंदू मुसलमान में बांटना ही गलत है। ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक टूल है, जब वो वोट पे खासतौर से इलेक्शन में जब फंसती है और हारता हुआ नजर आती है, तो वो कोशिश करती है कि हिंदू मुसलमान हो जाए किसी तरह से। इसलिए ये झूठा प्रचार कर रही है। सच्चाई कुछ और है। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने आंकड़े हैं, इससे गुमराह करना चाहती है। वो ये नहीं कहते कि हम बढ़े हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि हम बड़े हैं, हमें बड़ा मानिए। नहीं, यकीनन ये तो हम भी कह रहे हैं
कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो बड़े हैं, संख्या में भी बड़े हैं भाई, उनके पास ताकत और इक़्तिदार भी है। और मुसलमान तो ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमें तो आप छोटा भाई तस्लीम करिए, हमारी खिदमत लीजिए, आप हमारा हिस्सा हमें दीजिए। जो डेमोक्रेसी में हमारा हिस्सा है, ख़ास तौर से जो बेसिक चीज़ें हैं, तालीम में हमें हमारा हिस्सा दीजिए, रोज़गार में हमें हमारा हिस्सा दीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा हिस्सा दीजिए। फिर देखिए आप, आखिर जहाँ हमें स्वास्थ्य सेवाओं में हिस्सा मिला है, तालीम में हमें हिस्सा मिला, केरला में मिला, क्यों औसत देश की औसत आबादी 1.96 फर्टिलिटी रेट है, क्यों केरल का 1.6 है, मुसलमानों का भी 1.6 है। आखिर जब बिहार में आपने नहीं दिया, बिहार में आपने स्कूल नहीं बनाए, आपने अस्पताल नहीं बनाए, तो आज बिहार में हिंदू का भी 3 है, मुसलमान का भी 3 है। तो इसको अगर जो चश्मे आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से अगर आबादी बढ़ने को देखेंगे तो ये आप इंसाफ नहीं करेंगे। आप तो ये कह रहे हैं राज्य के हिसाब से देखें, कहो बिहार आबादी बढ़ा रहा है, मिजोरम आबादी बढ़ा रहा है, आप तो ये बात कह रहे हैं। यकीनन अगर जब आप फर्टिलिटी रेट देखेंगे, बिहार का 3 है, उत्तर प्रदेश का 2.35 है, मिजोरम का 2.9 है, आप जब देखेंगे इवन मध्य प्रदेश का 2 से ऊपर है। तो जब आप राज्यों वार देखेंगे, चूंकि राज्य सरकार ही स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा देने की जिम्मेदार है, जब राज्य सरकारें अपने राज्य को स्वास्थ्य सेवा नहीं देंगी, शिक्षा नहीं देंगी, रोजगार के मौके नहीं देंगी, यानी कि गरीबी रहेगी, अशिक्षा रहेगी, और उनमें अगर स्वास्थ्य सेवा नहीं रहेगी तो आबादी बढ़ेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन सवाल यह है, तो अगर ये जो आंकड़े दिए हैं अमित मालवीय ने, जो तो क्या मतलब हिंदू मुसलमान की नज़र से ना देखें? बिल्कुल। फिर कैसे देखें इसको? देखिए, इसको आप ऐसे देखें कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसको मुंह छुपाने की कहीं जगह नहीं है, उसका आखिरी हथियार है हिंदू मुस्लिम करना। वरना आप अमित मालवीय से पूछिए कि पूरे देश में एक अकेला प्रदेश है लक्षद्वीप, वहाँ पे 98% मुस्लिम है, वहाँ तो कोई डिफरेंस भी नहीं है किसी चीज़ में, वहाँ की फर्टिलिटी रेट 1.4 क्यों है। दूसरे नंबर पे आ जाइए कश्मीर, जहाँ का चीफ मिनिस्टर हमेशा मुसलमान रहा, हमेशा जब से आज़ाद हुआ देश तब से चीफ मिनिस्टर मुसलमान रहा। उस मुस्लिम प्रदेश की फर्टिलिटी रेट आखिर 1.6 क्यों है कम देश के औसत से? इसलिए कम है चूँकि वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के मौके दिए गए, और मुसलमान ने वो तमाम देश की जो भी तरक्की, जो देश का एक नारा था, ख़ासतौर से मिसेस गांधी के ज़माने से एक नारा था कि आबादी हम दो और हमारे दो, आबादी जितनी कम उतनी ही खुशहाल ज़िंदगी, ये 2 नारे थे। इन दोनों नारों पे मुसलमानों ने पूरा साथ दिया। अब जब गरीबी होगी, जब अशिक्षा होगी, जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होंगी, तो आखिर मुझे बताइए आप क्या करेगा इंसान मजबूर होकर, उसके एंटरटेनमेंट के साधन यही रहते हैं, उसको पता ही नहीं है कि ज़्यादा आबादी से नुकसान क्या है। शिक्षा के थ्रू एक और आंकड़ा मैं बता दूं कि जो वो भी भारत सरकार का आंकड़ा है कि जो अशिक्षित महिला के बच्चे और शिक्षित महिला के बच्चे, शिक्षित महिला के बच्चे की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है, अशिक्षित महिला का फर्टिलिटी रेट 3.1 है, यानी एक बच्चे का फर्क है पढ़ी लिखी महिला में और अनपढ़ महिला में। अरे आंकड़े कहाँ से बता रहे हैं आप? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े बता रहे हैं। मैं भारत सरकार की जो बाकायदा हर 5 साल बाद जो आंकड़े जारी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वाली जो हेल्थ एंड फैमिली, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे जो होता है, मैं उसका सर्वे बता रहा हूँ, और वो बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे बता रहा हूँ, जिसमें शिक्षित महिला और अशिक्षित महिला के बच्चों में एक बच्चे का अंतर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड स्टेट। यानी कहीं की भी महिला हो, अगर वो अनपढ़ है तो एक बच्चा ज़्यादा पैदा कर रही है, पढ़ी लिखी है तो एक बच्चा कम पैदा कर रही है। तो अमित मालवीय को पढ़ना चाहिए, उन्हीं की सरकार के आंकड़े। भारतीय जनता पार्टी को ये चैलेंज है कि जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के आंकड़े बता रही है, वो जातिगत जनगणना करा के सारी जातियों के आंकड़े बता देना देश को। क्यों डर रहे हैं वो लोग? पता चल जाए पूरे देश को कि आखिर इस देश की जनसंख्या के साथ कौन सी जनसंख्या ने किस जनसंख्या पर कितना जुल्म किया है, कितने अत्याचार किए हैं, कितनी वो पीछे रह गई। सिर्फ जनसंख्या से काम नहीं चलने वाला, काम चलेगा पूरी जातिगत जनगणना से। जब सारे आंकड़े आएंगे तो देश को पूरी तस्वीर पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा कि आखिर किस जाति के पास कितनी ताकत है और किस जाति के पास कितनी बैकवर्डनेस है और कितने वो जुल्म के शिकार रहे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भाजपा जातिगत जनगणना से डरती हो, विरोध करती हो। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, आप जातिगत जनगणना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी नॉर्मल जनगणना नहीं करा पाई। जो 2021 में होनी थी, आज 2024 आ गया, अभी तक जनगणना नहीं करा पाई। जबकि
2026 से पहले पहले उसे जनगणना करानी पड़ेगी, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होना है, और डिलिमिटेशन तब होता है सीटों का जब जनगणना हो चुकी होती है। तो 2021 की जनगणना कराने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। जाति जनगणना तो किसी हाल में नहीं कराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चंद अमीर जातों की पार्टी है, अगड़ों की पार्टी है, जो पिछड़ों का इस्तेहसाल करती है। वो कभी नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कि जो पिछड़ों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो पिछड़ों का हक मारा है अगड़ों ने, जो पिछड़ों को सारी सुविधाओं से वंचित किया गया है, जो पिछड़ों को ज़िंदगी गरीबी से रेखा से नीचे रखने पे मजबूर किया गया है, वो सारा सच सामने आ जाएगा। आप देखते जाइए। मैं आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो जाति जनगणना कराए।